A relation. Suppose there are two conditions, like the students belonging to class 11th, and another situation is when the student belongs to class 12th. अब 11th में पढ़ने वाला 12th का जो है भाई या बहन हो सकता है. There can be a relation. So relation is a subset of Cartesian product. Where A is a element of set A, which is the students of class 11th, and B is a element of set B, which is the student of class 12. So this type of condition is a relation. Now we have what is range. Range, जैसा कि हमने बोला, सपोज हम 4 नाम ले लेते हैं, राम, श्याम, अथर्व और अर्णव. इधर से हमने नाम ले लिए प्रिया, ए, बी, सी, कुछ भी. ठीक है. अब अगर हम राम को प्रिया से कनेक्ट करें, श्याम को ए से, अथर्व को बी से और अर्णव को सी से, पर यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा x जो है, जो किसी से रिलेटेड नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारी जो रेंज है वो सेट ऑफ दोज एलिमेंट है, दैट इज ऑफ सेट 2, जो कि A से कनेक्टेड है. यानी कि हमारे 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, प्रिया, A, B एंड C. प्रिया, A, B और C. बस एक X ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट A से नहीं रिलेटेड, तो ये हमारी हो जाएगी रेंज. और कोडोमेन में क्या होगा, सिर्फ X भी इंक्लूड हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट A ऑफ A. यानी कि राम, श्याम, अथर्व और अर्णव आपके क्या हो जाएंगे? डोमेन. Next we have, what are the types of relation? There are 3 types of relation. First, universal. जब हर एक एलिमेंट A का B से कनेक्टेड है तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा. मतलब अगर हम एक और एलिमेंट यहाँ ले लें और उसको X से कनेक्ट करते तो दैट इज यूनिवर्सल. और एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? जब कोई भी एलिमेंट A का B से कनेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब हमारे तीनों कंडीशंस, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, कंप्लीट होंगे. तो वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 हमने एक सेट लिया, एक दूसरा सेट लिया 4 3 2 1. अब अगर मैं इसको और इसको रिलेट करूं और एक ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो 1 1 आया हमारा, 2 2 भी आया, 3 3 भी आया, 4 4 भी आया. तो दैट इज रिफ्लेक्सिव. मतलब A बिलोंग्स टू R. A बिलोंग्स टू R. अगर हम बात करें सिमेट्रिक की तो वो क्या कहेगा कि अगर 1 2 कनेक्टेड है तो 2 1 भी कनेक्टेड होने चाहिए. यानी कि A B अगर R में है, B A भी R में होंगे तो इट इज सिमेट्रिक. देख लेते हैं आप. अगर हम 1 2 कनेक्ट कर रहे हैं तो 2 1 भी कनेक्टेड है तो दैट इज सिमेट्रिक. अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की तो 1 2 2 1 1 2 2 3. अगर हम 1 2 इसमें देखिए 1 और 2 कनेक्टेड है, राइट. 2 और 3 अगर कनेक्टेड हैं तो हमारे यहाँ 3 और 1 और 3 भी कनेक्टेड आ रहे हैं, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव 2. नेक्स्ट वी हैव फंक्शन. फंक्शंस क्या होते हैं? देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ फंक्शन, 1 1 एंड on2. 1 1 फंक्शन सेज दैट कि अगर
all the elements of x have distinct images under f, then function is 1 1. इसका मतलब कैसे करेंगे अब आप? अगर आपने 2 सेट लिए और x के सारे एलिमेंट्स को, सारी जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो क्या कहलाएगा वो? हमारा 1 1. और अगर मैनी टू 1 की बात करें वो क्या होगा आपका? अगर हम बहुत सारों को एक से ही कनेक्ट कर दें तो दैट इज मैनी टू 1. 1 1 इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. बात करते हैं सरजेक्टिव की. सरजेक्टिव वो होता है व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ y हैव सम इमेज इन x. मतलब y की जितने भी नंबर्स है या जितने एलिमेंट्स है उनकी कुछ इमेज x में होनी चाहिए. तो इसका मतलब जैसे 5 की इमेज -1 है यहाँ, ठीक है, 2 की है हमारी, 2 की 3 है, -1 की 1 है, तो 4 की √3. तो सिंपल, ये सरजेक्टिव है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स y के हैं देयर इज सम इमेज इन x. सो और 1 1 ऑल्सो सेज कि fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 x2. और हमारा सरजेक्टिव कहता है कि फंक्शन ऑफ x अगर y के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स दैट इज सरजेक्टिव. देन वी हैव इनवर्स ट्रिगो. आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगो, जिसमें ग्राफ है आपके. सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. इसका ग्राफ इस तरह से आपका. देन इसकी जो आपकी डोमेन है वो है -1 to 1. रेंज इसकी है -π/2 to π/2. कोस इनवर्स x की रेंज है 0 to π. डोमेन है -1 to 1. tan इनवर्स की जो रेंज है वो है डोमेन है -∞ to ∞. और जो आपकी रेंज है दैट इज -π/2. बस π/2 मतलब ओपन ब्रैकेट में रखना है आपको. देन वी हैव सेकेंड इनवर्स x. इसकी जो डोमेन है वो लेस देन -1 और इक्वल टू -1 हो सकती है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है. और जो इसकी रेंज है दैट इज 0 to π, बट इसमें π/2 इंक्लूड नहीं हो सकता. ग्राफ इसका ऐसा है. फोर्थ नंबर पे है हमारा कोसेकेंड इनवर्स x. इसका ग्राफ ऐसा है आपका. डोमेन सेम है कि x लेस देन इक्वल टू 1 -1 है और x ग्रेटर देन 1. जो इसकी रेंज है वो है -π/2 to π/2. -π/2 π/2 हो सकती है बट 0 नहीं हो सकती. लास्ट है हमारा कोट इनवर्स. डोमेन आपकी बिल्कुल tan इनवर्स की तरह है -∞ to ∞. और रेंज जो है वो 0 to π है बट 0 और π ही नहीं हो सकती. 0 और π के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. जैसे सपोज करो आ जाए आपका सॉल्व दिस साइन इनवर्स -1/2. इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब 1/2 जो वैल्यू होती है माइनस में वो साइन इनवर्स की होती है π/6 में. अब नेगेटिव है तो हम एक नेगेटिव, जब हम ऐसे मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर हमारा साइन नेगेटिव रहता है. तो इट मीन्स आपका
जो साइन है रेंज इसकी रहती है -π/2 टू π/2। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इसके बीच में ही आ रही है, तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी -π/6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Then we have matrices. What is a matrix? A rectangular arrangement of the functions, polynomial functions or numbers. So m और n, m आपका number of rows and n is number of columns. Then we have कि order क्या होता है इसका? order होता है जो भी हम m क्रॉस n रखते हैं। जैसे सपोज करो ये हमने इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा जाता है, इस तरह से रखा हमने, इनमें 2 रोज ली, तो आपकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो 2x3 होगी, 3 कॉलम है आपके, तो इसीलिए ये आपका 2x3 रहेगा। अब यहाँ पर आपके वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, यानी कि इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी रो मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें 1 कॉलम हो, इस तरह की मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पर आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जहां पर आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, यूनिटी होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं और नॉन जीरो होते हैं। तो इस तरह से आपके ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे निकलता है? जैसे सपोज करो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो सिंपली जो रो है उसे हमें कॉलम बना देना है और कॉलम को रो, तो इसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो मैट्रिक्स आ जाएगी। के कोई मल्टीपल है तो उसका ट्रांसपोज करें तो के एज इट इज रहेगा। अगर दो मैट्रिक्स ऐड में है तो उनका ट्रांसपोज सिंपल हो जाएगा, ऐड करके करो या ऐसे ही करो। ए बी का ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देन